अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको 13 करोड़ की गाड़ी हर हाल में लेकर दें। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के बेटे ने बाप को कत्ल करने की असल वजह बता दी। वजह इतनी अजीबो गरीब है कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। बाप ने मरने से पहले बेटे के लिए कार भी बुक करवा ली, गाड़ी घर पर है, लेकिन बाप कब्र में और बेटा जेल के सलाखों के पीछे है। कातिल कयूम आइस का नशा करता था, बिगड़ा हुआ लड़का था। चंद माह कबल अपने ही घर में उसने चोरी की वारदात भी करवाई। कत्ल मैंने नहीं किया, 6 महीने पुराने प्रॉपर्टी केस में जो है फंसाने की कोशिश भी बेनकाब हो गई है। इतना खौफनाक किस्म का कत्ल हुआ है, इतना दर्दनाक किस्म का कत्ल हुआ है। और कहानी ये सामने आ रही थी कि शायद गवर्नमेंट ने करवाया है, हुकूमत वक्त इसमें इन्वॉल्व है, पंजाब गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। कयास सराइयां की जा रही थी क्योंकि इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। लेकिन जब ड्रॉप सीन यानी कि एक ऐसी चीज सामने आती है कि अपना ही बेटा, अपना सगा बेटा एक लड़की की गाड़ी के लिए अपने बाप को फोर्स कर रहा था कि 13 करोड़ की गाड़ी जो है वो दिलवाओ, और इस बिना पर बाप ने इनकार किया तो उसने अपने बाप को 2 करोड़ रुपया देकर शूटर से कत्ल करवा दिया। इससे पहले भी अपने बाप को जनवरी में कत्ल करवाने की कोशिश कर चुका था। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस में बेटे के मुलविस होने के मजीद हैरानकुन और अफसोसनाक इंकशाफात सामने आए हैं। पुलिस राय के मुताबिक दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ है कि जी कातिल बेटे अब्दुल कयूम ने अपने वालिद डॉक्टर शाहिद सिद्दीक से 13 करोड़ मालियत की गाड़ी जो है वो मांगी थी, जो उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद थी। ये दरिंदा खुद तो कोई काम करता नहीं था और बाप के पैसों पे अयाशी कर रहा था। इसमें हम पेरेंट्स का भी बड़ा कसूर है कि अपने बच्चों की हम तरबियत और परवरिश में बड़ी कोताहियां बरतते हैं। हर चीज़ उनको पैसे से खरीद कर दी जाती है, लेकिन तरबियत, परवरिश और तमीज़, तहजीब आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक ने इतनी महंगी गाड़ी लेकर देने से इनकार किया, जिस पर बेटे कयूम ने अपने वालिद से जो है नाराजगी का इजहार किया। एक हफ्ते कबल डॉक्टर जो शाहिद सिद्दीक ने अपनी अहलिया को बताया कि कयूम के लिए मैंने 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी बुक करवा दी है, जो उसे सालगिरह पर हम सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर देंगे। आइंदा हफ्ते वालिद की तरफ से कयूम के लिए 13 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ी सरप्राइज गिफ्ट जो है वो घर पहुंच रही थी। इससे कबल जालिम बेटे ने अपने बाप को शूटर से ही कत्ल करवा दिया। 2 करोड़ दिया शूटर्स को और कहा कि इसको ही मार दो, इसको कत्ल करा दो। अपने सगे बाप को उसने कत्ल करवा दिया। तहकीकात में जी ये भी इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम कयूम आइस का नशा करता था। मुलजिम कयूम ने चंद माह कबल अपने घर में चोरी की वारदात भी करवाई थी। मुलजिम कयूम अपने वालिद से जेब खर्च 30 लाख रुपए माहाना मांगता था, जबकि डॉक्टर शाहिद सिद्दीक उसे 5 लाख जेब खर्च जो है वो देते थे। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक अपने बेटे कयूम को बुरी सोहबत, बुरी कंपनी में जो है रहने से मना करते थे, मगर बेटा इस पर राजी नहीं था। वो बहुत समझाते थे, लेकिन बेटा उनके हाथ से निकल चुका था। ये भी इंकशाफ हुआ है कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को कत्ल करने वाले शूटर्स जो हैं वो विहाड़ी के रिहायशी हैं। मुलजिमान कत्ल के बाद नंबर प्लेट तब्दील करते हुए विहाड़ी जा पहुंचे। तहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापे जो है वो मारे। पुलिस जो है वो कहती है कि हम इनको जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मुलजिमान की गिरफ्तारी के बाद कत्ल के बारे में मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। मतलब आप तस्वुर भी नहीं कर सकते कि आपका बेटा, सगा बेटा आपको कत्ल करवा रहा है। कातिल बेटा कयूम जो है उसने पुलिस तफ्तीश को भटकाने की भी कोशिश की, उनको गुमराह करने की भी कोशिश की, झूठ बोलने की भी कोशिश की। कहानी सुनाई उसने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को जायदाद के तनाजे पर जो है वो कत्ल किया गया है। ये कहानी उसने जाकर बताई और पुलिस को कहा कि आप इस पे मतलब इस रुख से तहकीकात करें। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का मुल्तान में एक लेबॉर्ट्री पर जायदाद का तनाजा जो है वो बड़े अरसे से चल रहा था। 6 माह कबल डॉक्टर शाहिद सिद्दीक ने पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई थी। FIR में डॉक्टर शाहिद ने बताया था कि एक नामालूम लड़के ने उन पर फायरिंग की थी, जिसमें वो बाल बाल बच के थे। ये हमला उनके सगे बेटे ने करवाया था। यानी कि अगर वो सही अंदाज में तहकीकात करते या पुलिस पहले सही अंदाज में तहकीकात करती तो यकीन करें कि आज शाहिद सिद्दीक साहब जो है वो जिंदा होते। लेकिन उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनका दरिंदा बेटा ही घर में जो मौजूद है वही अपने बाप को कत्ल करवाने के दर पे है। यानी कि उनको इतना पता चल गया कि एक लड़के ने उनको कत्ल करवाने की कोशिश की, जिसमें वो बाल बाल बच गए, लेकिन उनको ये पता नहीं चल सका कि वो कत्ल करवाने वाला लड़का कोई और नहीं, उनका सगा बेटा उनके घर में रहता है। यह हमला इनके सगे बेटे ने करवाया था, जिसमें ये बच गए थे। मुलजिम ने जनवरी में बाप के कत्ल की डील 50 लाख रुपए में की थी। दूसरा हमला 2 करोड़ में करवाया था। मजलूम और मासूम बनकर जो है वो अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। डॉक्टर साहब को जो है अस्पताल लेकर गए, लेकिन वो वहाँ पे जानबर ना हो सके। काफ़ी गोलियाँ जो हैं इस दरिंदे ने मरवाई। उसके बाद आप देखेंगे नमाज जनाजा भी इसने पढ़ा। उसके बाद इसने पुलिस को ये कहा कि मेरे बाप के कातिलों को हर हाल में आपने गिरफ्तार करना है, पकड़ना है, अच्छे से तहकीकात करें। इसको लग रहा था
था कि ये बच जाएगा, लेकिन क्या करें कि पुलिस इस बार, मैं फिर आपको बताऊं कि पंजाब पुलिस अगर काम करने पे आए तो पंजाब पुलिस तो बड़े बेहतरीन अंदाज में काम करती है, और अगर वो काम करना चाहे तो 2 दिन के अंदर केस को जो है वो सॉल्व कर सकती है। लेकिन बात यह है कि अगर करना चाहे, हाई प्रोफाइल केस था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये एक तगड़े रहनुमा थे, करते धरते थे, और फिर इल्ज़ामात जो है डेफिनेटली गवर्नमेंट पे आने थे, तो सारी मशीनरी को लगा दिया काम पर। और जब मामला खुले तो पता चला कि जो कयासराइयाँ की जा रही थी, गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, किसी चीज़ की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उनका अपना सगा बेटा दरिंदा निकला। यानी कि इतना नीच और गिरा हुआ इंसान था कि एक लड़की के लिए उसने अपने सगे बाप को पहले भी मरवाने की कोशिश की, और इस बार उसने अपने बाप को जो है 2 करोड़ में मरवा दिया। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि इस तरह की औलाद अगर आपको पता चल रहा है कि रेड फ्लैग है और आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे, तो वो आपकी जान ले सकता है। आप ज़रूर बताइएगा कि क्या इस कत्ल को रोका जा सकता था, इस दरिंदे को सुधारा जा सकता था। आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।